तो वेलकम बैक। हम फाइनली एक लंबे से ब्रेक के बाद वापस आ गए और आज हम स्वॉर्ड गॉड इमॉर्टल का चैप्टर नंबर 14 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर की स्टार्ट में हमें वही फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो इंसान बोलता है कि मेरे को स्वॉर्ड कैलेमिटी उस दिन आए थे, तब मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे उन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए था। मैंने जो किया, ईविल डार्क डिवाइन टाइफून को मेन ब्रांच से ऑर्डर लेके उसके पीछे भेजना, अब मुझे कुछ ना कुछ सरवाइव करने के लिए करना ही होगा। वो बोलता है अपने सर्वेंट को, फाइंड आउट करो उस क्लॉथ और डैगर वाले पर्सन को। वो बोलता है ठीक है, और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो बोलता है तो मैंने जो तुम्हें ऑर्डर दिया था, क्या तुमने वो किया? क्या तुमने फाइंड कर लिया उस ओनर को जिसका वो सामान था? वो बोलता है वैसे जो उसका ओनर था वो, उसके बारे में हमें पहले से ही पता था, उस पर्सन की आइडेंटिटी हमें पता थी, तभी उसके गले से एक कुछ चीज जाती है और उसका गर्दन कट जाता है। वो बोलता है नया पर्सन, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ऐसी घटिया सी चीजें क्यों कर रहे थे? और वो हंसते हुए अपने कातिलाना आंखों से देखते हुए आ रहा रहता है स्वॉर्ड के साथ। वो बोलता है पर्सन कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम यहाँ कैसे आ गए? वो बोलता है हाँ, तुम हमेशा से अजीब काम ही करते हो, तुम देख रहे थे पीछे से, तुमने ये सारी चीजें क्यों की? वो बोलता है तुम ये क्रूअल सी चीजें क्यों कर रहे हो, मैं तो बंद कर दूंगा, प्लीज यहाँ से चले जाओ। वो बोलता है कि मैंने पहले ही देख लिया है, तुम जो सडनली अपीयर हुए थे, क्या तुम्हें इस चीज का आंसर चाहिए? वो बोलता है डैम इट, ये तो वही सेम क्लॉथ्स है कि स्वॉर्ड कैलेमिटी ने मुझसे पूछा था। वो बोलता है कि डैम इट, ये मुझे मार देगा, मुझे लगता है भागना ही होगा। वो भाग रहा रहता है, तब वो उसको मार देता है वो, और बोलता है व्हाट द हेल, ये बॉडी टुकड़ों में कट गई, ये चिंता क्यों नहीं बचा? वो बोलता है कि मैं नहीं मर सकता, मुझे इससे भागना होगा, ये बहुत ज्यादा क्रूअल है। वो बोलता है कि तुम चाहे जो कर लो, फ्लाइंग टाइगर स्कॉट एजेंसी तुम्हें ने जो किया था उसका बदला जरूर लेगी। ये जो इंफॉर्मेशन थी ये फाइनली बाहर जा रही है, जो सारे लोग थे वो शेप कर रहे हैं। वो बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ कर दो मेरे लॉर्ड, मुझे इसमें इन्वॉल्व हुआ था क्योंकि स्वॉर्ड कैलेमिटी ने कहा था, वो लीडर बन चुके हैं। क्या तुम कह रहे हो वो हाफ डेड, वो दो लोग, वो अभी तक जिंदा है? वो बोलता है ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, और देखा जाए तो थैंक यू, ये जो नकली लेटर दिया जो कि मैट टाइफून सैंड के नाम पे था, ये ज़ुआंगजूंग के रूमर था कि ईविल डार्क डिवाइन टाइफून ने तुम्हें किल कर दिया। वो बोलता है प्लीज हेल्प करो, लास्ट टाइम के जैसे अंकल वॉन शाइन। वो बोलता है कि इस टाइम हम डेथ के पॉइंट पे स्ट्रगल कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और बोलता है कुछ लोग फायर, मेन पवेलियन में फायर लग गई है, मेन ब्रांच के जो ब्रांच के लीडर थे उनका क्या हुआ? एवरीवन, जितने भी लोग हैं वो सारे लोग ध्यान दो, फायर को बुझाओ। तभी हमें वो पर्सन दिखाया जाता है जो बाहर जा रहा रहता है, और वो बोलता है कि जो स्नीकर है नेक्स्ट टाइम पे, वो बोलता है ओके कंटिन्यू करो 1 2 और अब पकड़ो। हमें कुछ बच्चों का सीन दिखाया जाता है जो ये बातें बोल रहे थे। वो बोलता है क्या हुआ? हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है, ये क्विलिन फिशरमैन एल्डर का यंगेस्ट ग्रैंडसन है, यान युआन हू। वो बोलता है कि वहां देखो, ये जो लड़की है ये उसके पीछे ये छुपी हुई है, ये सब क्या, वो छुप के क्या देख रही? वो बोलता है कि ये लगता है हमारे साथ खेलना चाहती है, ये हमें लगता है ज्वाइन करना चाहती है। वो बोलता है नो युआन हुआ तुम। वो बोलता है कि मेरे ग्रैंडपा ने बोला था कि हैंग आउट करो बच्चों के साथ और इस मर्चेंट ग्रुप की जर्नी के साथ, पर केयरफुल रहना उस लड़की से, क्योंकि सिल्की से ड्रेस पहनी वो लड़की वो नॉर्मल बच्ची नहीं है, वो स्वॉर्ड कैलेमिटी की ग्रैंड चाइल्ड है। वो बोलता है कि ये जो किड है ये ग्रैंडफादर से को जानती है, प्रिटेंड करो कि ये यहाँ है ही नहीं। वो बोलती है सोजिन भी खेलना चाहती है। वो बोलती है क्या मैटर हो गया? वो बोलती है ऐसे सियोंगू, लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, क्या हुआ बताओ? वो बोलती है कि मुझे जो नंबर है पीपल के इस जर्नी में वो इंक्रीज हो रहे हैं, और ये क्लियर नंबर है, चिल्ड्रन भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो एडल्ट तो ठीक है, पर नेचुरली जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, वो खेलना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। वो बोलती है हाँ, वो बोलती है कि मुझे उन लोगों के साथ खेलना है, पर मेरे कभी फ्रेंड्स नहीं हुए, और अब मैं क्या करूँ? वो बोलती है सोजिन
ये सेम मेरे साथ भी है। वो बोलती है कि जब हम ग्रो हो रहे थे एडल्ट में तो हमारे पास कोई नहीं था, हमने नेचुरली सिर्फ ट्रेनिंग की है और अब हमारी एज बच्चों वाली नहीं रह गई, क्योंकि माउंटेन्स में हमारे मास्टर थे, वो यंग एज से ही हमें सिखा रहे थे। इसलिए मैं भी अकेली हूँ। देखा जाए तो मैं भी अजीब सा फील करती हूँ। मैं अपने सीनियर ब्रदर के साथ, मुझे भी कुछ करना था, खेलना था। अगर ये फैक्ट देखा जाए तो ये बच्चों के साथ अगर तुम इंक्लूड हो जाती हो सोजिन इन ग्रुप में, तो दोस्त जो बच्चे हैं अगर वो तुम्हारे साथ खेलने लगे तो तुम्हारा दिन और भी अच्छा बीतने लगेगा। अगर देखा जाए तो जो हायर अप्स हैं, शिंगवा और इविल डार्क डिवाइन टाइफून, ये उन्हीं के बच्चे हैं। पर जो उन्हीं के बच्चे हैं, ये सब लोग डरते हैं शॉर्ट कैलेमिटी के सामने, क्योंकि वो रिस्पेक्टेड पर्सन है और उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ा है। वो बोलती है चलो इन लोग से पूछ ही लेते हैं। वो बोलती है कि क्या तुम लोगों को खेलना है। वो बोलते हैं कि अचानक से सोजिन इन लोग के साथ खेलने लगी। वो बोलती है कि सीनियर ब्रदर, अगर तुम इन बच्चों के साथ खेल रहे हो तो क्या तुम, वो बोलता है कि हाँ मैं इन बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, ये बड़ा ही मज़ेदार है, ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, इनके साथ खेलने में मज़ा आ रहा है। तो वो बोलता है कि देखा जाए तो इन बच्चों के बारे में चिंता करने में मज़ा आ रहा है। वो बोलता है कि मुझे प्राउड है सीनियर ब्रदर होने में। वो बोलती है कि तुम कुछ वक्त के लिए शांत हो सकते हो। वो बोलती है कि जो अभी ये चल रहा है इसके हिसाब से तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए और तुम्हें भी अब मज़े करने चाहिए। वो बोलती है हाँ मुझे आपसे एक बात है, क्या आप सोजिन को भी खिला सकते हो। बोलता ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या हुआ, तुम क्या सिखा रही हो सोजिन को बाकियों के साथ। तो बोलती है कि ये सही है, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी खुश रह पा रही है, उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी और वो बहुत ही जल्दी अपने दोस्त भी बनाने लग गई है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो जो ग्रेट सीनियर ब्रदर है योंग साहू के, ये ऐसा ही बोल रही हो तुम तो। वो बोलती है ये आइडिया तो बड़ा ही अच्छा है। तो वो स्ट्रगल कर रही है फ्रेंड बनाने में थोड़ा सा। मुझे लगा नहीं था सोजिन को दिक्कत होगी, तो उसे स्पेंड करना चाहिए और भी टाइम उन बच्चों के साथ। वो बोलती हाँ वो जो बच्चे हैं वो ट्रेनिंग और बहुत सारे कैरेक्टर बन के खेल रहे हैं, अगर वो चाहे तो वो उसके साथ खेल सकती है, पर वो उसे खिला नहीं रहे। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात तो है, पर इस लेवल के हिसाब से ये कोई मैच नहीं, नॉट अ मैच। वो बोलता है कि जो बच्चे हैं वो बात कर रहे हैं और वो बैंडेड के बच्चे हैं। अगर देखा जाए तो वो बच्चों के साथ स्टडी कर रही है और वो अलायंस में घूमते रहते हैं। वो दोनों बात कर रहे रहते हैं ऐसे ही फालतू की, और फिर हमें सीन देखा जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर जा रहा रहता है और वो बोलता है सुनो हाँ तुम ही मार्शल आर्टिस्ट, और इसके साथ चैप्टर खत्म होता है। फॉर वॉचिंग।